राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सभी लोग। तो जी ये आज का व्लॉग है। दिन है शुक्रवार, मॉर्निंग का टाइम है। आज अर्ली मॉर्निंग व्लॉग नहीं बनाया तो थोड़ी देर बाद ही बनाया। ये लोग सब चले गए थे, उसके बाद साफ़ सफाई वाला रूटीन स्टार्ट होता है मेरा। जब वैष्णवी भी चले जाती है, इसके पापा भी चले जाते हैं, तो फिर आराम से काम करती हूँ मैं। घर खाली रहता है तो उसमें थोड़ा सा क्लीनिंग करने में थोड़ा सा आसानी हो जाता है, इसलिए थोड़ा सा आज मुझे डीप क्लीनिंग करनी है। सोफ़ा के औने कोने में कब से मैंने साफ़ सफाई नहीं की थी, तो मैं सोच रही थी आज पूरा साफ़ करना है, मुझे घर को अच्छे से क्लीन करना है। तो फिर जो मॉप से पोछा लगाती थी मैं, तो उससे उतना साफ़ तो नहीं होता है, लेकिन काम चलाओ ठीक है। मतलब डेली बैठकर नहीं लगा सकते हैं तो मॉप से लगाती हूँ, लेकिन जब डीप क्लीनिंग करनी होती है तो मैं पोछा भी बैठकर ही लगाती हूँ, मतलब हाथ से लगाती हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं झाड़ू लगा लूँगी। तो मैं एक एक करके डिवाइड कर रखा है मैंने काम को। सबसे पहले मैं लिविंग रूम को साफ़ करूँगी, उसके बाद फिर दूसरे वाले रूम को। तो पहले मैं लिविंग रूम को पूरे अच्छे से क्लीन अप कर लूँगी। यहाँ के जो सामान इधर उधर हो रखे हैं वो सब क्लीन कर दूँगी। फर्श में थोड़ा सा दही गिरा रखा था वैष्णवी ने, वही सफ़ेद सफ़ेद दिख रहा होगा आपको, वो सूख गया था, तो अभी पोछा मारकर मैं साफ़ कर दूँगी। और इनके जो क्रिकेट के टूल्स हैं, विकेट वगैरह ऐसे फेंक रखे थे इन्होंने सोफ़ा के किनारे। कब से मैं उठाऊंगी सोच रही थी, तो मैंने सोचा डस्टिंग जिस दिन मैं अच्छे से डीप क्लीनिंग करूंगी, डस्टिंग करूंगी, उसी दिन ही उठाऊंगी। अब रूम ना बहुत मैसी हो जाता है, ये लोग काफ़ी सामान फैला देते हैं। और यहाँ पर बेड में भी देखो टेडी बियर गिरा हुआ है और वैष्णवी के कलर्स हैं। और सोफ़ा के किनारे में एक कुछ नेट रखा हुआ है ना, उसको बाहर कार में कवर करने के लिए लाए हुए थे, अभी तक नहीं लगाया है, तो वही रखा हुआ है वहाँ पर। उसको मैं नहीं हिलाती हूँ क्योंकि उसके पीछे ना छिपकली गई हुई है, तो मुझे बड़ा डर लगता है। तो अभी वो घर पर होते तो मैं उनसे हटा मांगती उस नेट को, जो ग्रीन ग्रीन दिख रहा है ना सोफ़ा के किनारे पर। लेकिन अब घर पर कोई नहीं है तो मैं नहीं उठाऊंगी उसको, क्योंकि मुझे बहुत डर लगती है छिपकली से। ये देखिए कितना कूड़ा निकल रहा है सोफ़ा के नीचे। मतलब ये लोग ना कुछ भी डाल देते हैं, फिर सामान को ना ढूंढने में ही रहते हैं, कौन क्या है, मतलब कहाँ गया करके। अब पता नहीं क्या क्या निकल रहा है, किसी के इरेज़र शार्पनर निकल रहे हैं, एक सॉक्स भी मिल रहा है मुझे यहाँ पर, और कुछ डब्बे वगैरह। तो फिर डेली तो उठा नहीं पाती हूँ सोफ़ा को, मतलब खिसका नहीं पाती हूँ, तो हफ्ते में एक दिन ज़रूर कर लेती हूँ डीप क्लीनिंग घर की। तो जी यहाँ पर झाड़ू वाड़ू मेरा लग चुका है लिविंग रूम का। अब लगा दूँगी मैं अच्छे से पोछा। जो मज़ा हाथ से लगाने में है वो मॉप से उतना मज़ा नहीं आता है। ये है कि उससे थोड़ा आसानी हो जाता है, काम जल्दी जल्दी काम हो जाता है। और बैठकर पोछा लगाते हैं तो एक्सरसाइज भी अच्छी हो जाती है, लेकिन थोड़ी सी बैक पेन हो जाता है डेली लगाने से। मतलब अब मैं तो आज कब से लगा रही हूँ हाथ से, तो अभी नहीं होगा। यह है कि मतलब कमरा काफ़ी साफ़ सुथरा हाथ से पोछा लगाने में ही होता है। तो फिर मैं मॉप से पहले नहीं लगाती थी, जब बैक पेन की शिकायत स्टार्ट हुई ना, तभी से स्टार्ट किया मैंने ये मॉप से लगाना। नहीं तो मैं हाथ से ही पोछा लगाती थी हमेशा, यही रूटीन था मेरा हाथ से पोछा लगाने का। तो फिर यहाँ पर सोफ़ा वोफ़ा खिसका दिए हैं। ज़्यादा भारी तो नहीं है सोफ़ा, लेकिन फिर भी सामान को इधर उधर करने में एनर्जी वेस्ट तो होती ही है। औने कोने में काफ़ी डस्टिंग करनी थी, मतलब धूल धक्कड़ काफ़ी ज़्यादा हो गई थी ना, इस सोफ़ा के किनारों में धूल चिपक सी जाती है, कितना ही साफ़ करो यहाँ उतना ही हो जाता है। आज मैं इतना डीप क्लीनिंग कर रही हूँ तो थोड़े दिनों बाद ये ऐसा ही हो जाना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा धूल है यहाँ, पता नहीं कहाँ से आती है इतनी ज़्यादा धूल। तो फिर लिविंग रूम की जो क्लीनिंग वगैरह है वो थोड़ा सा होने वाला है अब मेरा। और सामान भी थोड़े से ऊपर नीचे अस्त व्यस्त हो गए थे, तो उनको भी अच्छे से लगा दूंगी मैं। ये है कि मतलब हाथ से पोछा लगाने का बड़ा अच्छा एक्सरसाइज हो जाता है। इतना काला पानी आ गया था ना, मैं पानी को चेंज करके आ रही हूँ, क्योंकि फिर पोछा अच्छे से लगाना है तो साफ़ पानी होना ज़रूरी है। और जब डेली लगाती हूँ तो इतना नहीं होता है। आज मैं हाथ से पोछा लगा रही हूँ, इतना ज़्यादा काला निकल रहा है ना, मतलब धूल धक्कड़, मतलब इससे पता चल जा रहा है कि किस चीज़ से सफाई ज़्यादा होती है, तो मुझे हाथ से ही ज़्यादा सफाई लग रही है। वरना जब मैं मॉप से लगाती थी तो इतना काला पानी नहीं आता था। अभी खूब एनर्जी के साथ रगड़ रगड़ कर धो रही हूँ ना,
तो काफ़ी ज़्यादा जो डस्ट होता है फर्श में एब्जॉर्ब कर दे रहा है पोछा का कपड़ा। और यहाँ पर गैस सिलेंडर भी रखा हुआ है, उसमें उसको मैंने कपड़े से ढका हुआ था तो कपड़ा भी काफ़ी गंदा हो रहा है, उसको मैंने डाल दिया है बाथरूम में। अब धोऊंगी उनको। और जो यहाँ पर फ्लावर पॉट्स रखे थे वो मैंने कल धो दिए थे, वो मैंने ब्लॉग में दिखा दिए थे आपको, तो उनको अब मैं बाद में डेकोरेट करूँगी। तो जी ये वाला रूम मेरा सेट हो चुका है। बस अब सामान को थोड़ा सा ऊपर नीचे आगे पीछे अच्छे से सेट कर लेती हूँ ताकि कोई भी देखे तो एकदम मैसी लुक ना लगे। और जो क्रिकेट का किट है वैष्णवी का, इसका भी अच्छे से लगा दूंगी मैं। और जब आते हैं ये खेल के तो कहीं पर भी रख देते हैं, तो मैं इसको सोफ़ा के एक कोने पर ही रखती हूँ, और जगह तो जगह नहीं है। और इससे आसानी भी होती है, जब ये खेलने जाते हैं तो यहीं से उठा के सीधे ले जाते हैं और जैसे ही आते हैं तो यहीं पर रख देंगे, तो मेरे लिए भी आसानी हो जाता है साफ़ सफाई करने में। अब छोटे छोटे रूम है तो एडजस्ट करना पड़ता है, मतलब जब छोटे रूम हो, सामान ज़्यादा हो ना, तो चीज़ों को कैसे रखना है कैसे नहीं रखना है तो सोचना पड़ता है, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है। और ये केले लाए हुए थे। तो ये रहा फाइनल लुक लिविंग रूम का। और सिलेंडर में मैं कपड़ा बाद में डालूंगी, उसको धोकर रख दूंगी पहले। यहाँ पर दिखा रही थी मैं कितनी ज़्यादा धूप हो रही है। अब चलते हैं सीधे बेडरूम में। ये देखिए बेडरूम का क्या हाल हो रखा है, कपड़े इधर उधर गिरे हुए हैं और जो ब्लैंकेट वगैरह हैं ऐसे ही पड़े हैं। तो बिस्तर में सारा उठाऊंगी, बेडशीट चेंज करना है, पिलो कवर भी चेंज करना है। और यहाँ पर मॉर्निंग पर कुछ खाया होगा इन्होंने, कटोरी बैठ के जो सिराना है वहीं पर ही रखा हुआ है। कुछ बुक्स हैं, इनको भी मैंने उठा दिए हैं। तो बेडशीट उठा दिया है, पिलो कवर को भी मैं निकाल दूँगी। तो बहुत सारे कपड़े धोने हैं, तो शाम को धोऊंगी क्योंकि अभी पानी कम हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। तो शाम को ताज़ा पानी आएगा तो साथ में कपड़े धुलते रहेंगे। अभी छोटे मोटे वाले कपड़े धोऊंगी जो डेली वियर करते हैं हम, तो उन्हीं को ही धोऊंगी मैं। और क्योंकि जब ब्लैंकेट और बेडशीट धोने होते हैं तो पानी की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है ना, तो फिर उसके लिए तो मैं फिर जब डेली जो वाटर आता है ना वो उसी से ही धोती हूँ। तो बेडरूम में मैं झाड़ू पोछा वगैरह सब कर लूँगी। और इसमें भी यहाँ भी मैं हाथ से, मतलब आज मैंने हाथ से ही पोछा लगाना है जिससे कि डीप क्लीनिंग अच्छी से हो जाए। कोने कोने से पता नहीं कितने कूड़ा करकट निकलता है, कागज़ मागज़, बहुत ज़्यादा डस्टिंग करनी पड़ती है। और क्योंकि डोर भी ओपन रहते हैं ना तो धूल धक्कड़ काफ़ी ज़्यादा हो जाती है इस टाइम पर, और हवा भी बहुत ज़्यादा चल रही है। तो आज काम करने का बड़ा मूड हो रहा था मेरा, तो मैंने सोचा डीप क्लीनिंग कर ही लेती हूँ। क्योंकि कभी कभी होता है ना कि हमको बिल्कुल मन नहीं करता है इतना डीप से काम करने का, हल्का फुल्का ही कर लेते हैं। मतलब जैसे कि झाड़ू पोछा तो हम डेली लगाते हैं, तो डेली हल्का फुल्का ऐसे ही लगा देती हूँ मैं। और जिस दिन डीप क्लीनिंग करनी होती है तो उस दिन खूब एनर्जी की ज़रूरत भी होती है, क्योंकि अच्छे से सफाई सुफाई करना होता है, चीज़ों को अच्छे से रखना होता है, तो एनर्जी काफ़ी ज़्यादा वेस्ट होती है। तो मैं डीप क्लीनिंग के लिए एक अच्छा सा दिन ही तय करती हूँ, जिस दिन मैं अच्छा सा फील करूँ, खूब एनर्जेटिक फील करती हूँ, उस दिन ही मैं डीप क्लीनिंग करती हूँ घर की। यहाँ पर भी खोया पाया माल मिलता ही रहता है झाड़ू पोछा करने में। कुछ पेंसिल वगैरह मिल जा रही हैं, पता नहीं गिरा देती है वैष्णवी का, कुछ कभी कुछ गिरा ही रहता है। तो झाड़ू पोछा में सारा चीज़ें मिल जाती हैं। और इस रूम का भी आज मैंने हाथ से पोछा लगाया तो पानी इतना काला निकल रहा है ना, इसको अभी मैं थोड़ी देर बाद फेंकने के लिए जाऊँगी। थोड़ा सा गैलरी साफ़ कर लूँगी, उसके बाद दूसरा पानी चेंज करूँगी, क्योंकि अभी एक रूम और साफ़ करना है मुझे मंदिर का। तो फिर थोड़ा सा अब यहाँ पर मैं बेडशीट बिछा दूँगी। और मतलब जैसे लिविंग रूम का मैंने पूरा अच्छे से साफ़ सफाई करके उसको अच्छे से सामान अच्छे से रख दिया था, तो वैसे ही बेडरूम को भी कर दूँगी मैं। फिर आगे की सफाई मैं इसके बाद करूँगी। तो सबसे पहले बेडशीट लगा देती हूँ और पिलोज़ में कवर ववर डाल देती हूँ, ताकि थोड़ा बेडरूम अच्छा भी लगे। और बाकी साफ़ सफाई तो हो ही गई है इसमें। और जिस दिन बेडशीट चेंज करते हैं ना, बड़ा अच्छा लगता है बेडरूम। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है, मतलब बेडरूम तो साफ़ सफाई ही होना चाहिए, ताकि नींद भी अच्छा आए। और क्योंकि गंदगी में नींद भी नहीं आती है, तो मैं बेडरूम का ज़्यादा ध्यान देती हूँ साफ़ सफाई में। बेडरूम की भी सफाई हो चुकी है। ये देखिए फाइनल लुक।
चीज़ें जो बिखरी हुई थी उनको मैंने उठा लिया है, जो धोने थे धोने के लिए डाल दिए हैं, मतलब वॉशिंग मशीन में डाल दिया है, कुछ बाथरूम में रख दिए हैं, बाकी यहाँ साफ़ सुथरा सब हो चुका है। तो जी अब आ गई हूँ मंदिर वाले रूम पर। तो मंदिर वाले रूम की भी सफाई कर दी है मैंने, यहाँ तक पहुँच चुकी हूँ। और उधर तो मैं वैसे साफ़ करते ही रहती हूँ, तो ज़्यादा गंदा नहीं होता है। और इस रूम में हम ज़्यादा जाते भी नहीं हैं, ज़्यादातर हम लिविंग रूम पर ही बैठते हैं या बेडरूम। मेरा तो बेडरूम ही है क्योंकि वहाँ कूलर भी ऑन रहता है, तो कूलर बेडरूम में है तो आजकल ज़्यादा टाइम हमारा वहीं पर ही बीतता है या फिर लिविंग रूम पर। इस रूम में बहुत कम बैठते हैं, तो ये रूम गंदा कम होता है, ज़्यादा नहीं होता है। तो फिर मैंने पानी चेंज करने के लिए चले गई हूँ मैं, क्योंकि पानी काफ़ी गंदा हो चुका था, तो दूसरा पानी ला गई हूँ मैं। और यहाँ पर मैं गैलरी को भी अच्छे से चमका दूँगी और इसके बाद मैं सीधे किचन पर पहुँचती हूँ। और किचन का तो मैं करते ही रहती हूँ, किचन भी ज़्यादा गंदा नहीं होता है मेरा। वहाँ तो मैं जो डायरेक्ट पानी आता है ना, तो कभी कभी नल से भी उसकी सफाई करते रहती हूँ, क्योंकि किचन की सफाई तो बहुत ज़रूरी होती है। और अब आ गई हूँ मैं किचन में। ये देखिए क्या हाल हुआ है किचन का, क्योंकि मॉर्निंग से कुछ नहीं देखा है ना, सीधे साफ़ सफाई में ही लग गई थी मैं। लिविंग रूम बेडरूम इनका तो लास्ट में इसका नंबर आ रहा है ना, तो इसलिए इतना मैसी लग रहा है ये, क्योंकि हो ही जाता है मैसी। सुबह इतना सारा खाना बनाते हैं सब कुछ तो वगैरह, तो इतना हो ही जाता है, तो लग जाती हूँ अब इसकी साफ़ सफाई में। बर्तन जो भी जूठे थे इतने सारे हो रखे हैं, तो उनको मैंने डाल दिए हैं सारे सिंक में। और सब्जी के छिक्कल विक्कल मैंने डस्टबिन में डाल दिए हैं। और सबसे पहले मैं काउंटर पार्ट साफ़ कर दूँगी, गैस वैस साफ़ कर दूँगी। और जो बर्तन इतने इकट्ठे हो रखे हैं उनको मैं बाद में धोऊँगी, क्योंकि अभी मैं मॉर्निंग से ही काफ़ी साफ़ सफाई में लगी हुई हूँ ना, तो काफ़ी थकान लग गई है। अब मुझे नहाना भी है और गर्मी इतनी ज़्यादा हो गई है ना सच में। और मैं ये सारा काम वॉकिंग से आने के बाद ही कर रही हूँ। जैसी वॉकिंग से आई तो वैसे ही काम स्टार्ट कर दिया है, तो मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ इस टाइम पर अब। किचन की सफाई करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है मुझे, क्योंकि यहाँ 3 टाइम सफाई होती ही रहती है। जितनी बार खाना बनना हो उतनी बार किचन को क्लीन करते हैं हम, तो ये साफ़ सुथरा रहता ही है ऑलरेडी। बाकी कमरे हो जाते हैं ख़राब, तो यहाँ उतनी दिक्कत नहीं होती। और किचन करते ही रहते हैं तो आदत भी हो जाती है, तो साफ़ रहता ही है। तो जी अब फर्श ऊपर काउंटर पार्ट साफ़ कर लिया है, फर्श में थोड़ा सा मैं पोछा मार दूँगी। झाड़ू मैं लगा दी थी, बस यहाँ पर अब पोछा ही लगाना बाकी रह गया है। तो अगर कुछ चीज़ों को हम डेली मतलब टाइम टू टाइम साफ़ सफाई करते रहते तो वहाँ पर मेहनत करने की ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। तो किचन की डीप क्लीनिंग हो ही जाती है, वैसे हमेशा ही होती रहती है, क्योंकि मुझे सबसे ज़्यादा बेडरूम और किचन 2 चीज़ें सबसे ज़्यादा क्लीन चाहिए होती हैं। बाकी तो नहीं भी होगा तो चलता है, क्योंकि बेडरूम में सोते हैं, सोने के लिए भी अच्छा चाहिए, और किचन तो ऑब्वियसली अच्छा ही चाहिए, क्योंकि खाना वाना बनता है, सब कुछ फ्रेश चीज़ें सब कुछ बनती है यहाँ, तो साफ़ सफाई तो रखना ही है यहाँ। तो जी कर दी पूरे घर की काया पलट मैंने, साफ़ सफाई करके क्लीन अप करके किचन का भी हो गया है काम तमाम। तो फिर ये देखिए फाइनल लुक किचन का। तो अब मैं भी थक गई हूँ, नहा धोकर आ जाऊँगी थोड़ी देर में। और ये ब्लॉग मैं यहीं पर एंड करती हूँ और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। और यहाँ पर मैं आ गई हूँ नहाकर, और ढेर सारे बर्तन धोने हैं मुझे, उसको मैं थोड़ी देर बाद धोऊँगी। तो जी कुछ भी पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तब तक सभी को राधे राधे, अपना ढेर सारा ध्यान रखिए सभी।